हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस और चैप्टर है 3 नेचर ऑफ मैटर। तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिएगा सबसे पहले क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। इसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन भर लीजिएगा। सेकेंड में देखिए एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाई, यहाँ पहला में स्पेस भरिएगा, एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ जो एक जगह घेरता हो और जिसका कोई वो एक मास हो उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन वन अनदर, यानी गैसियस स्टेट में क्या होता है, एक दूसरे का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही दूर होता है। ठीक है। लाइट डज नॉट पास दोज द ब्लैक बोर्ड एज इट इज एन ओपिक ऑब्जेक्ट। ब्लैक बोर्ड क्या है, एक ओपिक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है। 5 में देखिएगा अ स्मेल ऑफ परफ्यूम रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जो परफ्यूम का स्मेल है वो दूर तक चल जाता है डिफ्यूजन के कारण। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखिएगा पहला, एयर इज ए मैन मेड मटेरियल, एयर मैन मेड नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ए थिन पॉलीथीन सीट इज ट्रांसपेरेंट, ये सही बात है, पतला अगर प्लास्टिक रहे तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर, पेबल्स कंकड़ जो होते हैं वो पानी में बोलता है तैरते हैं, तो ये गलत बात है, तो फॉल्स करिएगा। डिफ्यूजन इज ए मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स, ये ट्रू करिएगा ऑन देयर ऑन। ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अगर नहीं मिला रहेगा तो मछली लोग सांस कैसे लेगी। अब देखते हैं सी में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिएगा द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ ए फिक्स शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड ओनली। ठीक है। अब दूसरा में देखिएगा योर बुक इज मेड ऑफ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मासेस। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तीसरा में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपिक मटेरियल, यानी इसमें से कौन सा एक ओपिक मटेरियल है। ए पीस ऑफ वुड, इसमें करिएगा। नंबर 4, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस विल डिफ्यूजन बी द फास्टेस्ट, सबसे डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, गैस इन अनदर गैस। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इसमें से कौन सा चीज़ है जो पानी में नहीं मिल सकता है, तो ये आप लिखिएगा मस्टर्ड ऑयल। अब देखिएगा आते हैं डी पार्ट में, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। डिफाइन द फ्लोइंग, यानी कि पहले हमको डिफाइन करना है नेचुरल मटेरियल के बारे में, उसके बाद ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किया हुआ है D1 का ए लिखिएगा, द मटेरियल्स विच ऑक्योर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल। ठीक है, ये ए का हो गया है। और इसका बी का करिएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में देखिएगा तो प्रॉपर्टी विच अलो लाइट टू पास दोज ए मटेरियल। ठीक है, D1 का बी करिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर, पहला बोल रहा है कैन और दूसरा बोल रहा है कैन नॉट ईजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम। तो देखिए गैस जो है अपना क्या कर सकता है, शेप और वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। तो पहला में गैस भरिएगा और दूसरा में भरिएगा कि कैन नॉट बी चेंज, तो कौन सा है, सॉलिड। सॉलिड जो है आपका वो चेंज नहीं करता है। ठीक है। और सॉरी ये 3 का था, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम लोग छूट गया है, इसको भी कर लेते हैं। नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट, यानी कि 3 मटेरियल लिखना है ट्रांसपेरेंट, और दूसरा में बोल रहा है ओपिक इन नेचर, 3 लिखना है। तो ट्रांसपेरेंट में आपका ग्लास हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ओपिक में आप लिख लीजिएगा ब्लैक बोर्ड लिखिएगा, वुड लिखिएगा और वॉल लिखिएगा। और तीसरा तो हमने करवा ही दिया था अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू मटेरियल डिफ्यूज इनटू ईच अदर, यानी कि मटेरियल जो है आपस में डिफ्यूज क्यों हो जाता है। तो लिखिएगा, देखिए डी का 4, दिस हैपन ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स, यहाँ पे लिखिएगा, हो जाएगा डी का 4 कंप्लीट। अब देखिएगा यहाँ पे डी का जो 5 है, यहाँ पे देखिए डिफाइन द टर्म सोल्यूबिलिटी, हाउ डज इट चेंज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि हमको सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करना है। डी का 5, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। देखिए इसका अगला पार्ट यहाँ से लिखिएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज हीटेड
हीटिंग ए सॉल्यूशन द सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जनरली इंक्रीज, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट डी का 5। और यहाँ पे देखिएगा डी का 6 है, नेम 3 मटेरियल दैट आर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। तो सोल्यूबल लिखिएगा सॉल्ट, शुगर, इंक। इनसोल्यूबल लिखिएगा सैंड, ऑयल और कॉइन। ठीक है, अब ई पार्ट में आ जाते हैं। ई पार्ट देखिएगा यहाँ पे है, यहाँ पे ई पार्ट में सबसे पहला बोल रहा है वाई डू सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड ए डिफाइंड वॉल्यूम। यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विच each other and cannot move। ठीक है, hence solid have a fixed shape and a defined volume। ठीक है, यहाँ देखिएगा ई का 2, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, एक एक्टिविटी के जरिए शो करना है कि प्योर वाटर जो होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है। ई का 2 है, यहाँ पे आप लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये एक्टिविटी लिख लीजिएगा। एक्टिविटी 3 जो है यहाँ तक लिखिएगा पूरा, और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा यस प्योर वाटर लिखिएगा, और यहाँ से इज से लिखिएगा 2 जेट तक लिखिएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, यहाँ तक हो जाता है हमारा ई का 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं ई का 3 का क्वेश्चन करते हैं। ई का 3 देखिएगा डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू सो दैट द सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू ए लिक्विड। 3 आप यहाँ से लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9, आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखिएगा, ई का 3 हो जाता है कंप्लीट। ई का 4 देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ कैन वन प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा आप लोग ई का 4, ए सॉल्यूशन विच कैनॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद लिखिएगा, यहाँ तक करने के बाद तो यहाँ से लिखिएगा, फिर देखिए वी टेक ए ग्लास विथ वाटर एंड एडिंग, वाटर एंड एडिंग के बाद फिर से आप यहाँ पे लिखिएगा एडिंग, यहाँ पे देखिए एडिंग के बाद आप लिखिएगा ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ, यहाँ शुगर की जगह सॉल्ट कर दिए, सॉल्ट लिख दीजिएगा। यू विल बी ऑब्जर्व दैट सॉल्ट इज नो मोर डिजोल्व इन द गिवन वॉल्यूम। इसके बाद यहाँ लिखिएगा ऑफ वाटर दैट मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हैज़ बीन डिजोल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ई का 4। आखिरी क्वेश्चन है ई का 5, यहाँ बोल रहा है सजेस्ट इन वन एक्टिविटी दैट शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड वाटर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, और ई का 5 हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए ई का 5 आप ये एक्टिविटी 12 जो है यहाँ तक तो लिखिएगा ही लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ से लिख दीजिएगा, दिस से लिखिएगा यहाँ तक टेम्परेचर तक। ठीक है, ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।